नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और सीट शेयरिंग पर देखिए पेच फंसा हुआ है। दोनों तरफ, चाहे वो आप एनडीए की बात करें या फिर आरजेडी इंडिया महागठबंधन की, सभी घटक दलों में देखिए अब जो है एक दूसरे को दबाव बनाने की नीति जो है वो अपना रही है और ताकि अपने खाते में, अपने पाले में ज्यादा से ज्यादा सीट आए, यही कोशिश जो है हर तरफ चल रही है। वही जो उम्मीदवार है उनकी कोशिश है कि उनके नाम की घोषणा जल्द से जल्द हो ताकि लोगों के बीच ये पुख्ता हो जाए कि अमुक उम्मीदवार ही इस विधानसभा से हैं। और कोशिश सभी की यही है कि चुनाव जीत करके आए, सरकार बनाए। लेकिन सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी बात कि आखिर बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख क्या है। आखिर कौन सी तारीख में बिहार में चुनाव होंगे, कितने चरण में चुनाव होंगे, इन्हीं को लेकर के अब लोग चर्चा कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं। तो देखिए, पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है, कौन सी तारीख के बारे में चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया, जिसके बाद खलबली मच गई है। तमाम राजनीतिक दलों में खलबली है कि आखिर चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है। देखिए, पूरी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। चुनाव आयोग लगातार देखिए बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर के जो है तैयारी कर रही है और अब चुनाव आयोग ने बड़ी बात कह दी, जिसके बाद बिहार में जो है खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के राज्य में चुनावी हलचल तेज हो गई है और इसी क्रम में देखिए बिहार चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के सभी महकमों को 6 अक्टूबर तक अधिकारियों और कर्मियों के तबादले की प्रक्रिया पूरी करने का सख्त निर्देश जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि उसी दिन तक तबादला एवं पदस्थापन से संबंधित रिपोर्ट भी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। इस कदम से यह संकेत साफ है कि विधानसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा 6 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड पर। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के देखिए कहा जा रहा है कि 6 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकती है। ये ब्रेकिंग न्यूज, बिग ब्रेकिंग बता रहे हैं। देखिए, सूत्रों के मुताबिक मुख्य चुनाव आयोग के नेतृत्व में आयोग की टीम कभी भी बिहार का दौरा कर सकती है। दरअसल आयोग पहले ही चुनाव से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर के दिशा निर्देश जारी कर चुका है। निर्देशों के मुताबिक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की तैनाती उनके गृह जिले में नहीं की जाएगी। साथ ही यदि 30 नवंबर तक या उससे पहले किसी कर्मी या कार्यकाल 3 साल या उससे अधिक का रहा हो तो उनका अनिवार्य रूप से तबादला किया जाएगा। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सीईओ विनोद सिंह गुंजियाल ने बुधवार को इस संबंध में बिहार के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी अपर मुख्य सचिव, बिहार आयुक्त, प्रधान सचिव और विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर 6 अक्टूबर तक रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया है, जिसमें साफ कहा है कि आयोग के दिशा निर्देशों का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। निर्देशों का असर केवल चुनावी कार्यों से सीधे जुड़े पदाधिकारियों तक सीमित नहीं रहेगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी, तहसीलदार, जिला स्तर के अपर समाहर्ता और अन्य पदों पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी यह व्यवस्था लागू होगी। वहीं प्रमंडलीय आयुक्त, नगर आयुक्त और नगर निगम से जुड़े अधिकारियों का भी स्थानांतरण आयोग के आदेशों के अनुसार किया जाएगा। साथ ही देखिए, पुलिस विभाग में भी आयोग की सख्ती देखने को मिलेगी और अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक से लेकर के जिले में तैनात इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों तक यह आदेश लागू होगा। और अब देखिए, चुनाव आयोग का यह कदम चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रभाव से मतदान प्रक्रिया प्रभावित न हो और इसी को लेकर देखिए अब सबसे बड़ी खबर 6 अक्टूबर तक राज्य सरकार इस व्यापक तबादला प्रक्रिया को किस तरह से अंजाम देगी। आयोग को रिपोर्ट कर सकती है, लेकिन रिपोर्ट सौंपती है। लेकिन सबसे बड़ी खबर की 6 अक्टूबर के बाद जो है कभी भी बिहार में चुनाव के तारीखों की घोषणा हो सकती है। तो याद रखिए, 6 अक्टूबर और बिहार में विधानसभा चुनाव, यानी 6 अक्टूबर के बाद कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब?
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।